खुरम साहब, सूरत हाल लम्हा बलहमा बदल रही है। ये जो रिसेंटली अभी FIR हुई है, जो बदर नामी शख्स ने कटाई है, उस बदर नामी शख्स के बारे में आपको या आपकी पार्टी के रहनुमाओं को, साथियों को इल्म है? वो शख्स कहाँ पे है, वो कौन है शख्स? देखिए जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। कुछ छोटी गली कुछ के मोहल्ले की जमात नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में वर्कर्स हैं। और कोई भी जाके किसी भी चीज के ऊपर कोई स्टैंड अगर ले लेता है और पार्टी से पूछे अगर ले लेता है तो उसको पार्टी ओन तो नहीं करती ना। मतलब बात यह है कि लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेके चीजें ली जाती हैं, लेकिन अगर लीडरशिप को अगर इजाजत लेके कोई काम ना किया जाए तो डेफिनेटली पार्टी उसकी ओनरशिप नहीं लेती है। इस बात को कोई इतना इसका फर्स्ट बनाना कुछ करना उसमें कोई इतनी जरूरत नहीं है। ये क्या वाकई में गिल्टी है क्या? इतनी इनको घबराहट किस बात की लगी? अगर ये गिल्टी नहीं है और ये समझते हैं उन्होंने कोई इस तरह की गद्दारी की बात की तो उनको इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? There's nothing to be worried about। मेरा तो ये कहना है। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है कि ये लीगल से ज़्यादा ये और मसला बना हुआ है, और वो मसला ये है कि गद्दारी के मुकदमात एक ऐसी सियासत तस्वुर किए जाते हैं, क्योंकि गद्दारी के मुकदमात कॉलोनियल दौर के कानून के तहत आज भी दर्ज किए जा रहे हैं। जिन्होंने ये कानून बनाया वो उस कानून को बनाने के बाद 2009 में ख़त्म कर चुके हैं। हम और हिंदुस्तान जैसे ममालिक आज भी गद्दारी के मुकदमात को लेके इस सारे सिस्टम को कैमोफ्लाज करके बैठे हैं। एथिकली और मॉरली गद्दारी के इस किस्म के मुकदमा जब सामने आते हैं तो उस पर सहाफ़ियों से लेके, समाजी तंजीमों से लेके, सियासतदानों से लेके एक बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आता है। इसी माह पर ये सवाल आपसे है, ये क्वेश्चन आपसे है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत वक्त का हिस्सा हैं, आप हमें ये बताइए कि ये किस तरह मुमकिन है कि उस शख्स से आप इस तरह लाताल्लुकी का इजहार कर दें और उस शख्स को आप लाताल्लुक करने के बाद आप उसकी आइडेंटिटी को भी क्लेम ना करें और उसके वेयर अबाउट्स भी ना बताएं, और अपोजिशन सड़कों पे है और वो ख्वार हो रही है और स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हम इसको कह के सर साइड पे किस तरह हो सकते हैं? हम हमारे कहने पे तो कोई काम ऐसा जो कोई सिंपल सी FIR नहीं काटता, वहाँ के कहने पे वो किस तरह इतनी बड़ी FIR उसने ये तो देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा, सुबह मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, थाने की तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा था कि जो शख्स हमारे पास आएगा और गद्दारी इलेक्ट से कोई इस तरह की कंप्लेन आती है तो हम तो कंप्लेन उसको अटेंड करेंगे, हमारा उससे ताल्लुक थोड़ी है, उससे किस सियासी जमात से ताल्लुक है या नहीं है। तो बेहतर तो ही कि सवाल जाके अगर थाने के SHO से किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मेरा तो उससे बढ़कर ये कहना है कि इस तरह की बातें की क्यों जाती हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए क्यों जाते हैं, इदारों को इस तरह गालियां दी क्यों जाती हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए क्यों नहीं APC की जाती हैं? मुल्क को आगे बढ़ाना या पीछे धकेलना है? हमने इसको दूसरी तरफ भी तो देखना है ना कि मुल्क में तमाशा लगा हुआ क्या है। चीजों को डाइवर्ट कर देना, किसी और जगह लेकर आ जाना और इस बात पे हम डिस्कशन करते रहे कि फला केस हो गया है, तो देखेंगे चीज ये है कि इनका असल चेहरा आपके सामने आया, इनका किरदार नजर आ रहा है कि मुल्क के अंदर किरदार अदा क्या कर रहे हैं, किस तरह कौम के सामने क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, DP पे बैठ के सारे दिन अपने जलसे जुलूस में क्या बकवास कर रहे हैं, कोविड डेज के अंदर किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं रैलीज निकालने की और जलसे जुलूस करने की। तो मैं तो कहूंगा कि उस नजर से देखा जाए, बनस्बत हम इसी बात के ऊपर पड़ जाएं कि कौन सा केस लगा है या कौन सा केस नहीं लगा है। अदालतें मौजूद है, अदालतें फैसला करेंगी कि केस गलत है या सही है। जिसने केस किया जा रहा है वो भी सामने जाएगा। अच्छा सर, APC की तैयारियां आपने जिक्र किया है, इसका कोरोना के दिन है, तो कोरोना के दिनों में गवर्नमेंट उनको किस तरह इजाजत देगी इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग की, और उसके अंदर कोई SOP तो कोई किसी किस्म का हम नहीं? देखिए, ये तो इकदाम उठाने वालों को सोचना चाहिए कि जिन्होंने इस तरह की APC कॉल करने के बाद और ऐलानात किए हैं कि फला तारीख को जो है कहीं पे जो है वो जलसा होगी, तो कहती अगर कराची सूबे सिंध के अंदर 18 तारीख के बाद अगर कोविड के कोई केसेस बड़े हालातें हुई तो उसकी जिम्मेदार तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी जो इनको वेलकम कर रही है। अंदाजा लगाएंगे 18 तारीख को वेलकम कर रही है, शहीदों के दिन वेलकम कर रही है, अपने कारकुनों को क्या जवाब देंगे ये? अच्छा, ये बताएं सर कि हमारी जो इतला आता है, हमने सुना है, इसकी कुछ खबरें भी आई कि मरीम नवाज साहिबा ने कोई ऑन कॉल फोर्स बनाई है जो एक रेजिस्टेंट फोर्स होगी अगेंस्ट द पॉसिबल अरेस्ट। अगर कोई ऐसी फोर्स बनी आपके इल्म में है या नहीं है? अगर कोई रिटेलिएशन आती है, कोई रेजिस्टेंस आती है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करती है अदालत के जी आप जाएं, अब तो क्योंकि इश्तिहार देने का मामला भी आ गया मियाँ साहब के और उनकी गिरफ्तारी के अमल के हवाले से, उनकी या उनके बाकी पार्टी के ओहदेदारान रहनुमा जिसमें मरीम नवाज़ भी हैं, कोई ऐसी गिरफ्तारी अमल में आती हैं तो तसादुम की कैफियत पैदा होने की सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए, इनके साथ कौन से लोगों ने खड़ा होना है? हम कहाँ कौन सी दुनिया के अंदर हैं? किसने इनके साथ खड़ा होना है? किसने एहतजाज करना है? कौन निकलेगा उनके लिए? मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले, इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले, इनके साथ किसी ने नहीं खड़ा होना है। और क्या रियासत को जरूरत है इनसे डरने की क्या कि ये कोई अपनी फोर्स बनाएंगे, कुछ करेंगे? रियासत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। और ये तौर तरीके इनके रहे, ये तौर तरीके हमारे नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि धर्मों के दिनों के अंदर
किस तरीके से तशद्दुद किया गया था और अमन एहतजाज के ऊपर। ये काम हम नहीं करते हैं जो हरकतें इन्होंने अपने दौर के अंदर की हैं। अच्छा, ये बताएं कि धरने के दिनों का आपने जिक्र किया, 126 दिन का धरना था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का धरना था, बड़ी एक वेव उसकी पूरे इस मुल्क के अंदर थी। आप गवर्नमेंट को गिरा नहीं सकते। ऑपोजिशन इस चीज़ पे बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कि जो हमारे धरने हैं ये उस किस्म के धरने नहीं होंगे और हम हुकूमत को और समेत प्राइम मिनिस्टर को ले के जाएंगे। इस बयानी को कैसे रिबटल करते हैं आप इनके? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि पुरअमन एहतजाज तो हर सियासी जमात का राइट है जमहूरियत के अंदर, और वो एहतजाज कर सकते हैं, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज जिस वक्त कोरोना की केसेस वापस बढ़ रहे हैं, इसका एहतियात किया जाए। ये लोगों की जान लेने निकल रहे हैं, ये लोगों को मरवाएंगे। अंदाजा लगाएंगे पूरी दुनिया में अल्लाह करके वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसीज की वजह से तो हमने कोविड से मुकाबला किया है। WHO जैसे दुनिया के बड़े बड़े इदारे आज वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू इसका खात्मा करा है। दुनिया में हमें कॉपी किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह कोविड का मुकाबला किया है। अब ये मेरे ख्याल से चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कोविड बढ़ जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाए। उनको मौत इस बात पे आ रही है कि दुनिया में कोविड के दौरान जो है वो ममालिक नीचे की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान ने अपने आप को संभाल लिया। तो जाहिर है कि इसके अंदर इनकी हार है, इसके अंदर इनका जो है ना कोई फ्यूचर नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आगे निकल रही है, वज़ीर आज़म की मकबूलियत बढ़ रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी हो रही है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान के रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है। तो इसके अंदर इन जमातों को तो नुकसान है ना, जो मुल्क की सलामती चाहते ही नहीं। वो तो चाहते हैं अफरा तफरी का माहौल हो, शोर शराबा हो, महंगाई बढ़ती जाए ताकि इनकी दुकान चलती रहे।